अगर पत्नी पति से उम्र में बड़ी होती है तो वह कैसी मानी जाती है, आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। हम आपको सीधा सीधा बता दें कि यदि पत्नी उम्र में थोड़ी भी बड़ी होती है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। यह पति के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। ऐसी पत्नी के भाग्य का फल पति को 2 गुना मिलता है। ऐसी पत्नी पति के लिए बहुत भाग्यशाली होती है, क्योंकि ऐसी पत्नी पति को मिलने से पति का व्यापार बढ़ता है, धन वैभव बढ़ता है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है। मर्द तो है ही बदनाम। ए औरत, तू बता, तुझे एक मर्द काफी क्यों नहीं? बात अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। जब औरत का दिल मर्द से भर जाता है तो ये 3 काम करना शुरू कर देती है। पहला, मर्द के साथ बदतमीजी करना। दूसरा, मर्द की बात ना मानना। तीसरा, हर वक्त लड़ाई झगड़ा। मर्द को दुख तब नहीं होता जब वो मेहनत करके अपने घर को चला रहा होता है। मर्द को दर्द तो तब होता है जब उसे यह पता चलता है कि जिनके लिए वह कमा रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, वहीं लोग उसे 2 कौड़ी के बराबर समझते हैं। बात सही लगे, किसी ने बड़े कमाल की बात की है कि जिंदगी में 2 लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए, एक वो जिसने तकलीफ दी और दूसरे वो जिसने तकलीफ में साथ दिया। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखिए, रब से और माँ बाप से दूर रहकर इंसान हमेशा परेशान रहता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। जहाँ पर पति का सम्मान न हो, वह स्थान पत्नी को त्याग देना चाहिए, चाहे वह उसका मायका ही क्यों न हो। पत्नी का जीवन पति के साथ होता है। पत्नी के सारे सुख उसके ससुराल में होते हैं। भूल कर भी दूसरे के घर से इन 3 चीजों को अपने घर मत लाना, नहीं तो कंगाल बनने में देर नहीं लगेगी। अगर आप दूसरे व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई यह 3 चीजें अपने घर लाते हैं तो आपको भयंकर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो जाओगे। आइए जानते हैं कौन कौन सी चीजें दूसरे के घर से अपने घर नहीं लानी चाहिए। इससे पहले है माता रानी, जो भी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, उनके घर सुख, समृद्धि और वैभव की कमी न होने देना। नंबर 1, किसी का टूटा हुआ ताबीज या धार्मिक प्रतीक अपने घर नहीं लाना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा में कमी आ सकती है और अनचाही समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नंबर 2, कभी भूलकर भी दूसरे की चप्पल अपने घर नहीं लानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति दूसरे की चप्पल अपने घर लाता है वह कंगाली को निमंत्रण। शाम को आप एक लौंग लेना और साथ में 1 रुपए का सिक्का, दोनों चीजों को अपने ऊपर 7 बार घुमा के किसी भी चौराहे पर फेंक देना और पीछे मुड़कर नहीं देखना। अपने घर चले आना। अगले दिन से ही आपको सफलता मिलना प्राप्त हो जाएगी। घर में तुलसी हो तो गांठ बांध लें, ये 5 बातें। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो इन 5 बातों को सदैव स्मरण रखें। जो व्यक्ति इन बातों को ध्यान में रखता है उसके घर में सुख समृद्धि हमेशा हमेशा बनी रहती है। आइए जानते हैं कौन कौन सी 5 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले माता तुलसी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं नंबर 1, यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो रोजाना सुबह उसमें जल देना चाहिए। तुलसी में रविवार और एकादशी के दिन जल नहीं देना चाहिए। नंबर 2, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिनके घर में तुलसी का पौधा होता है उनको हर दिन शाम के समय घी का दीपक तुलसी के पास जलाना चाहिए। नंबर 3, शुक्रवार के दिन तुलसी में दूध को अर्पित करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर 4, तुलसी के पौधे पर मंजरी निकलती रहे। ऐसी औरत पे कभी भी भरोसा मत करना। ये औरत कभी वफादार नहीं हो सकती। बताती हूँ, लेकिन पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी औरत जिसको अपने मर्द के अलावा दूसरे मर्दों से तारीफ करवाने की आदत हो।